ओके। आज से हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड की स्टार्ट कर रहे हैं माँ पीताम्बरा क्लासेस में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माँ पीताम्बरा क्लासेस को। चलिए लेट स्टार्ट द क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक लेटर का वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्री, जिसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो इसका मतलब होता है एंगल। मैट्री का सिंपल मतलब होता है मेजरमेंट। इसका पूरी का मतलब हुआ कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट इन आर ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट। और ट्रिग्नोमेट्री ये अपने वर्ड में ही डिफाइन करती है कि इसमें हम लोग साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के दौरान। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे तो थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। जैसे कि ये ट्रायंगल है ABC, जिसका नाम दिया हुआ है ABC, ठीक है। इसमें एक एंगल मान लेते हैं हम लोग, मान लिया C एक एंगल है थीटा एक एंगल है। तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसके सामने जे साइड है AB, ये होती है परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। और जो इसके जस्ट नीचे होती है एडजेसेंट साइड, उसे कहते हैं बेस। और ये हमको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। और इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर मान लो अगर थीटा यहाँ पर होता, एंगल A होता, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती? तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर साइड कहते हैं और इसके एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे थीटा ये हो या फिर थीटा ये हो। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, सिर्फ 6 रेशियो, ओनली 6 रेशियो होते हैं। वो 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं आइए लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा रेशियो होता है कॉस थीटा, तीसरा रेशियो होता है टेन थीटा और चौथा रेशियो होता है कॉसेक थीटा, फिफ्थ रेशियो होता है सेक थीटा और लास्ट रेशियो होता है कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में। और अब इन सभी रेशियो को हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में डिफाइन किया गया है। जैसे कि साइन थीटा की एक वैल्यू, सभी रेशियो की वैल्यू होती हैं। जैसे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ट्रायंगल की ये परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड का रेशियो होती है। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर साइड ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, ये साइड का रेशियो होता है साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा, ये ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे थीटा ये वाला है, ये वाला नहीं है। इसके अकॉर्डिंग है परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग है बेस, इसके अकॉर्डिंग है हाइपोटेनस। अगर थीटा यहाँ पर होता तो उसके अकॉर्डिंग होता, ठीक है। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो होता है इसका। अब टेन थीटा पे आते हैं। टेन थीटा जो होता है ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस का रेशियो होता है। ये थीटा जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे ट्रायंगल में वही वाला थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होता है रेशियो बेस
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। ठीक है, जो चौथा रेशियो हमारा है कॉसेक थीटा। ये जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। हाइपोटेनस जो हमने एस से डिनोट कर दिया है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। ठीक है, कॉसेक थीटा पे आते हैं, सॉरी सेक थीटा पे आते हैं। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस जो कि बी सी है, हाइपोटेनस ए सी है, इसका रेशियो हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, कॉट थीटा पे आते हैं। ठीक है, कॉट थीटा पे आते हैं। कॉट थीटा जो होता है बेस, ट्रायंगल का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इन दो साइडों का रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया है। अभी देखते हैं क्या पढ़ा है हमने। साइन थीटा जो कि एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एंगल ये थीटा ये, इसकी जो सामने साइड होती है उसे परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो को कहते हैं हम साइन थीटा। ये हमने पढ़ लिया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा होता है जस्ट उसका अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, मतलब कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। उसी तरह सेम सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। इसका जो है रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका है हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह ये हमने टेन थीटा लिख दिया, यहाँ पे कॉट थीटा होना चाहिए, सॉरी कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाए, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इतने सारे रेशियोज को याद किस तरह रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जो कि इस तरह से होती है। पी से पाकिस्तान, भूखा, बी से भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। और इस तरह से शुरू के ये लिख लेंगे हम लोग। ये पहला हो जाए साइन, फिर कॉस, फिर टेन। मतलब कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर। साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही लिखा है हमने। कॉस थीटा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस है सेम। टेन थीटा उसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, या कह लो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। ठीक है, तो उसका रेशियो का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये सिमिलरली हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो उसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सारे रेशियोज़ के बारे में पढ़ लिया, उनकी एक ट्रिक्स पढ़ ली। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि ये है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसमें ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस और साइड ए बी साइड जो दी है 1 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो आप, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बी सी दी है 2 सेंटीमीटर, ए सी दी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पता करना है। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सभी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले
साइन थीटा निकालते हैं हम। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा देखते हैं ट्रायंगल में कहाँ पर है। थीटा ये वाला एंगल है ट्रायंगल का, सी वाला एंगल थीटा है हमारा। तो इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए ट्रायंगोनोमेट्री में से, ये याद रखना हमेशा। तो इस थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, जस्ट सामने वाली, इस थीटा के सामने कौन सी साइड है, ए बी, ये साइड जो है परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमें मिल गई, कितनी हो गई 1, ठीक है। अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होती है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमें कितनी मिल गई, √5 अपॉन √5। तो इसका साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√5, ओके। तो इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसमें बेस हम लोग को दिख रहा है क्या है, बेस जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है, जस्ट थीटा जिससे जुड़ा होता है उसे कहते हैं बेस। तो ये हो गया हमारा बेस, तो ये तो हाइपोटेनस होता ही है, ठीक है। बेस क्या हो गया 2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हुई √5, ओके। इस तरह से टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे क्या थी 1 अपॉन बेस 2, ओके। इस तरह अब हम पढ़ा था कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा के क्या लिख सकते हैं, कॉसेक जस्ट रेसिप्रोकल इसका कर दो, साइन थीटा की जो वैल्यू आती है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वही कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा √5, या तो आप √5 लिखा है ये, या तो आप इस तरह समझते हो कॉसेक थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। तो हाइपोटेनस क्या है हमारी √5, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है 1 सेंटीमीटर 1, तो ये कितना आ जाएगा √5 ही आ गया। या तो इस मेथड से कर लो, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, इस तरह से कर लो, या ये याद रखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे करो या उससे करो सेम आता है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो अब सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा में पढ़ा था कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो सिर्फ, तो √5 अपॉन 3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जो √5 अपॉन 2 आ गया। अब इस तरह से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आ जाएगा, तो 2/1, ठीक। चलो तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो जाता है, दे रहे हैं हम। तो होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा, इफ़ साइन थीटा की वैल्यू दी है A/2B, तो हमें फाइंड करना है कॉस थीटा की वैल्यू। उसी तरह से निकाल लेंगे जो हम लोगों ने रेशियोज पढ़े थे उसी से निकाल लेंगे। और इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉसेक की निकालना है, सेक की निकालना है, कॉट थीटा की निकालना है। तो आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसके लिए कुछ हिंट दिए दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना और एंगल थीटा डिफाइन कर लेना कहाँ पर है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर साइड क्या हो गई, जी वाली साइड हो गई, यानी कि ए अपॉन हाइपोटेनस बी। उसी तरह से ये वाली साइड निकाल लेंगे जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा हुआ है अच्छे से, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है, सब ने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये निकाल लेंगे और सारे क्वेश्चंस को इससे कर लेंगे, ठीक है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है।